मेरे जन्मदिन पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए क्या प्लान किया गया है और वह मेरे साथ क्या करने वाले हैं। दिन वैसे ही शुरू हुआ जैसे हर साल होता था। ढेर सारी जन्मदिन की बधाइयां भी थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने सोचा कि वह शायद कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। वह हमेशा कुछ खास करते थे, लेकिन इस बार का जन्मदिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी और मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया है। और मैं शादीशुदा हूँ, मैं अपने पति साथ मुंबई में रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो हॉस्टल में पढ़ते हैं। मेरे पति का नाम यूसुफ है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत वैसे ही हुई जैसे हर साल होती थी। मेरे पति ने सबसे पहले उठते ही मुझे जन्मदिन की बधाइयां दी। फिर उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ खास बात मुझसे छुपा रहे हो। दिन भर वह कहते रहे, आज रात के लिए कुछ खास है तुम्हारे लिए और तुम्हें बहुत पसंद ही आएगा। तब मैंने सोचा यह शायद कोई दिन या कहीं घूमने की प्लानिंग होगी। शाम को जब मैं तैयार होना शुरू किया तो मन में थोड़ी हलचल थी, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि सच धज कर तैयार रहना, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं। तब मैंने एक प्यारी सी ड्रेस पहनी जो मेरी फिगर पर बिल्कुल फिट बैठती थी। जैसे ही मैं तैयार हो रही थी तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा कोई डिलीवरी बॉय होगा, लेकिन दरवाजा खोला तो मेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त मयंक दरवाजे पर खड़ा था। उसे मैं काफी सालों से जानती थी, वह हमारे साथ पहले रहा है, पर बस एक दोस्त की तरह। मयंक मजाक की स्वभाव का था और कभी उसने मुझे उसे नजरिया से नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ अलग था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना या अपने शहर का नाम लिख दीजिए और इस चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दिया और घर के अंदर आया। फिर मेरे पति उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे गले लगाया कि यहाँ चल क्या रहा है। थोड़ी बातचीत के बाद मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लिविंग रूम की तरफ ले गए। मयंक भी साथ में आया। वहाँ मोमबत्तियां जल रही थी, जिनकी रोशनी से पूरा घर कमरा जगमगाया हुआ था। धीमी और रोमांटिक धुन भी बज रही थी। तब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे अब तक कुछ खास पता नहीं चला कि पति ने मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। मेरे पति के दोस्त ने सोफे पर बैठकर हमें देखा और तभी मेरे पति ने धीरे से मेरे कान में कहा, क्या तुम तैयार हो अपने सरप्राइज के लिए? तब मैं सबको जानने की इच्छा में हाँ का बैठी। तब उन्होंने मुझे गले लगाया। उसके बाद उनका हाथ धीरे धीरे पीठ पर सरकने लगा। कुछ पलों के लिए मैंने ये भी भुला दिया कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन तभी मुझे लगा कि कोई और भी हमें देख रहा है। मैं नजर घुमाई तो मयंक भी वहीं बैठा मुस्कुराते हुए हमें देख रहा था। तब मुझे अचानक समझ में आया कि आखिर क्या चल रहा है। मेरे पति ने कभी इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन आज का सरप्राइज कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था, कुछ ऐसा जो हमारी बातचीत से परे था। पर मेरे अंदर कोई अजीब सा डर या सहजता नहीं थी, बल्कि मुझे अंदर से एक अजीब सा उत्साह महसूस हो रहा था, क्योंकि मयंक को मैं बहुत पहले से जानती थी। पति और उनके दोस्त के साथ एक साथ होने का ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था, पर अब जब ये हो रहा था तो मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। अब कमरे की हवा में एक अजीब सा सस्पेंस और चाहत भर गई थी। तब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारे बीच की गर्मी बढ़ती जा रही है। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे बिजली के झटके हो। मेरे पति ने फिर मेरे कान में, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मैंने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। तब मेरा शरीर पहले ही उसे मूवमेंट का जवाब दे रहा था जो मेरे अंदर से उठ रहा था। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे फिर से पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार और भी गहराई से और ज्यादा बेखरी से। हाथ मेरे शरीर पर घूमने लगी, मुझे और करीब समझते हुए, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी कि उनके दोस्त की मौजूदगी मेरे और करीब आ रही थी।
मैं उसकी सांसों की आवाज़ सुन सकती थी, उसके पैरों की हल्की सरसराहट, जैसे वह मेरे पीछे चल रहा हो। तब मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, पर मैंने उसे रोक नहीं, मैं किसी को नहीं रोक। जैसे जैसे मेरे पति के हाथ घूमते रहे, मैंने महसूस किया कि उनके दोस्त के हाथ भी अब शामिल हो चुके हैं। दोस्त ने जैसे मिलकर काम करना शुरू किया। एक और संभव अनुभव का रोमांस था, और दूसरी ओर मेरे मन में उड़ती हुई अद्भुत संवेदनाएं। तब हम तीनों उसे पल में खो गए थे, एक ऐसे जुनून और खुशी के जाल में फंसे जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और इसके बाद उन दोनों के साथ जो हुआ वह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे एक एक अनुभव को मैंने महसूस किया, जो मुझे अभी भी याद है। कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, तो मैं आगे की कहानी बिल्कुल बारीकी से अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।